बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 6.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आ चुका है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड। सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ कार्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन बाय द सर्कल। क्या मतलब, सबसे पहले आपको कार्ड पता हो, ये अगर सर्कल है, ये देखिए, ये एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये आपके पास ये जो है लाइन सेगमेंट विच टच द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड कार्ड। ये आपके पास कार्ड है। तो पहले कार्ड आपको पता चल गई। एक ऐसी कार्ड जो सेंटर में से पास हो उसको डायमीटर कहते हैं, लेकिन उसका हमारे टॉपिक से कोई लिंक नहीं है, सिर्फ हमने वो ऑब्जेक्टिव आता है इसलिए बता दिया है। एक ऐसी कार्ड जो सेंटर में से पास हो वो डायमीटर, और ये जो सर्कल को दो पॉइंट लाइन है जो सर्कल दो पॉइंट पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करती है, ये वाली जो है लाइन सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड। और अब देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड। यहाँ ये जो कार्ड है इसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लंबाई, लेंथ। कट ऑफ फ्रॉम द लाइन, ये जो लाइन दी हुई है ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये जो लाइन दी है इस ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये जो सर्कल दी है ये है आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 26। मुझे यहां से लेके यहां तक लेंथ निकालनी है। अगर मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल जाए, इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कार्ड की लेंथ आ जाएगी, वो कार्ड की लेंथ। उसके लिए मुझे ये वाला भी पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट। अब मुझे ये इक्वेशन दी है लाइन की और सर्कल की। अगर मैं इस लाइन का और सर्कल का चेक करूं कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सर्कल और ये लाइन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं लाइन का सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा। जब ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, इनका आपस में डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वो लेंथ ऑफ कार्ड आ जाएगी। फाइंड लेंथ ऑफ कार्ड। अब मुझे लाइन गिवन लाइन इज 2x plus 3y is equal to 13. Equation number 1. Given circle is x square plus y square equal to 26. सर्कल और ये लाइन दो पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मुझे वो दोनों पॉइंट निकालने हैं। और लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? जो लाइन दी है वहां से x की कीमत निकाल लें या y की, और ये सर्कल में पुट कर दें। अगर x की कीमत यहाँ निकाल के इधर पुट करेंगे तो वहां से y की कीमतें आएंगी, y की कीमतें इसमें पुट करेंगे, वहां से x मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल जाएगा और ये पॉइंट मिल जाएगा। फ्रॉम 1 2x is equal to 13 minus 3y, x is equal to 13 minus 3y divided by 2। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको कहां पुट करेंगे? बाय, इसको 3 कर लेते हैं, बाय इक्वेशन 2, इसको 2 में पुट करें। x स्क्वायर यानी 13 माइनस 3y बाई 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब इसका a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 9y स्क्वायर, और ये 78y माइनस 72 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 78y होल डिवाइड बाय 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 26। एलसीएम क्या आएगा? 4
तो ये आएगा 9y² माइनस 78y प्लस 169 4 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर 4y² इक्वल टू 26। 9 प्लस 4 13y² माइनस 78y प्लस 169 इक्वल टू 26। किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। 13y² माइनस 78y प्लस 169 इक्वल टू 104 इक्वल टू 104। 26 मल्टीप्लाई बाई 4 104। तो ये मेरे बच्चों आएगा 13y² माइनस 78y प्लस 169 माइनस 104 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपके पास? 13y² माइनस 78y और ये प्लस 65 इक्वल टू 0। अब इनके बनाए फैक्टर, तो फैक्टर इसके बनेंगे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। 13y² माइनस 13y माइनस 65y और प्लस 65। आपने फैक्टर बनाने 78y, जिनका माइनस करें तो माइनस का 78y और मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ 65 मल्टीप्लाई बाई 13 वो आपके पास आए। कैलकुलेटर आपके पास ये आपको बता देता हूँ कि अगर मैं 65 मल्टीप्लाई बाई 13, आपने फैक्टर बनाने ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो आए 845y²। जब भी फैक्टर बनाते हैं तो ये पहली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। 13y² मल्टीप्लाई बाई 65 वो 845y² और उनको ऐड करें तो क्या है? माइनस 78y। फैक्टर बनाने का ये तरीका है कि फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके रफ पे लिख लेते हैं और मिड वाली टर्म रफ पे लिख लें माइनस 78y। दो ऐसे नंबर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 845y² आए और ऐड करें तो माइनस 78y। तो ये माइनस 13y और माइनस 65y। अगर मैं माइनस 13 को मल्टीप्लाई करूं 78 से 65 से तो ये 845y² आ जाएगा प्लस का, और इन दोनों को ऐड करने से माइनस 78y। तो आपके जो फैक्टर बने हैं वो आपके फैक्टर हैं जी माइनस 13y माइनस 65y। 13y कॉमन लें तो y माइनस 1 माइनस 65 कॉमन लें तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। 13y कॉमन लें तो y बचेगा, 13y कॉमन लें तो 1, माइनस कॉमन लें 65 कॉमन लें तो y बचेगा, 65 कॉमन तो 1। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला तो ये y माइनस 1 13y माइनस 65 इक्वल टू 0। y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 13y माइनस 65 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ 13y इक्वल टू 65, तो y इक्वल टू 5। तो ये y की दो कीमतें आ गई हैं। अब इन दोनों y की कीमतों के लिए x निकालेंगे, तो इनको कहाँ पुट कर लेंगे? y इक्वेशन 3। तो x किसके बराबर है? x बराबर है 13 माइनस 3y। 13 माइनस 3y की वैल्यू 1 होल डिवाइड बाई 2। 13 में से 3 निकालें 10 बाई 2 तो x की वैल्यू आ गई 5। ये पॉइंट आपका क्या बन गया? 5 और 1। दूसरा y की वैल्यू 5 इसमें पुट करते हैं तो x क्या आएगा आपके पास? 13 माइनस 3 इंटू y, y की वैल्यू 5 ओवर 2। 5 3 आपके पास कितना आएगा? 3 y की वैल्यू कितनी है? 5 3 5 आर 15। 13 माइनस 15 बाई 2, 13 माइनस 15 माइनस 2 बाई 2। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 1। तो पॉइंट आ गया माइनस 1 और 5। देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और एक बन गया 5 1 और एक बन गया माइनस 1 और 5। यहाँ तक एक बार फिर समझ लें। अब मुझे ये पॉइंट मिल गया, ये फॉर एग्जाम्पल 5 1 है और ये माइनस 1 5। अब हमने इस कार्ड की लेंथ निकालनी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस निकाल लें तो ये कार्ड की लेंथ आ जाएगी। अब मुझे सिर्फ इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, वो इधर से मैं पहले मिटाऊंगा फिर हल करूंगा, लेकिन पहले यहाँ तक एक बार फिर समझ लें। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड। ये कार्ड मैंने ली, एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये कार्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन, ठीक है, ये
किससे कट हो रहा है, सर्कल और इस लाइन यहाँ पे एक दूसरे को कट रहा है। लाइन है 2x + 3y = 13 बाय द सर्कल x के, ये सर्कल है x स्क्वायर + y स्क्वायर = 26। सर्कल और ये लाइन जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहां पे जो कार्ड बन रही है उस कार्ड के आपने लेंथ निकालनी है। क्या मतलब, गिवन लाइन है 2x + 3y = 13, सर्कल x स्क्वायर + y स्क्वायर = 26। इन दोनों इक्वेशन को हल करके इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका यह है, यहां से x की कीमत या y की कीमत निकाल के इसमें पुट करें। 2x = 13 - 3y, तो x = 13 - 3y / 2। ये इक्वेशन 2 में पुट कर लें, यानी 13 - 3y / 2 होल स्क्वायर + y स्क्वायर = 26। a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, नीचे 2 का स्क्वायर 4 + y स्क्वायर = 26। 4 इसमें तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा 13y स्क्वायर - 78y + 169। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये 26 × 4 104, 13y स्क्वायर - 78y 169 - 104 कितना आ जाएगा आपके पास 65 फैक्टर 9, जिनको मल्टीप्लाई आपके पास -13y और -65y बन जाएंगे। 13y कॉमन है, y -1 -65 कॉमन है तो y -1, फिर y -1 कॉमन है 13y - 65 फैक्टर मैंने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये आपने ऑलरेडी 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए। y -1 को 0 करें, या 13y - 65 को 0, यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से 13y = 65, y की वैल्यू आपके पास आएगी 5। y की वैल्यू यहाँ पुट करें, पहले 1, 13 - 3 × 1 / 2 x आ जाएगा। 13 - 3 10/2 5, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। फिर y की वैल्यू यहाँ क्या पुट करें 5, 13 - 3 × 5 / 2, 3 5 are 15, तो ये -2/2 -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी सर्कल और इस लाइन जहाँ पे एक दूसरे कट कर रहे हैं वो वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाल लिए, एक 5 1 और एक -1 और 5। अब मुझे ये लेंथ इसकी चाहिए कार्ड की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, और दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना आपको आता है। तो नाउ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कार्ड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x वालों को आपस में माइनस करें, यानी 5 -1 इसका स्क्वायर, यानी x वालों को आपस में माइनस कर लिया उसका स्क्वायर, और y वालों को आपस में माइनस करके उसका स्क्वायर, तो 5 + 1 का स्क्वायर 1 - 5 का स्क्वायर, 5 + 1 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये √52, तो ये आपके पास कितना आएगा 4 × 13। 52 का रूट नहीं फाइंड हो सकता, तो हमने क्या कर लिया इसको, इसके फैक्टर 4 × 13, 4 का रूट अलग कर लें, 13 का अलग, 2 √13। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो आपने कितनी निकाल ली है, लेंथ ऑफ कार्ड 2 √13। ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने खुद हल करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आपके 3 क्वेश्चन रह जाएंगे 7 8 और 9 आपके, उसके बाद ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x + 2y = 6 विद द सर्कल। ये उससे भी आसान है, तकरीबन वैसा क्वेश्चन है। इसमें ये करना था पहले क्वेश्चन में कि ये जो जहां पे मिल रहे हैं वो पॉइंट भी निकालने हैं और उनकी आपस में लेंथ ऑफ कार्ड, उन दोनों के पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है। यहां उसने ये कहा है कि सिर्फ इस लाइन का और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट है ना ये वाले जहां पे सर्कल और लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट निकालने हैं। सिर्फ क्या करेंगे, यहां से x की कीमत निकालें 6 - 2y, इसमें पुट कर दें, सिंपलीफाई करें, तो इस तरह के सिर्फ दो पॉइंट्स निकालने हैं। क्वेश्चन में ये निकाल लेंथ ऑफ कार्ड निकालें, बल्कि सिंपल कहा गया है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द सर्कल, कि इस लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, ये जो दो निकले हुए हैं। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा काम क्या किया है कि फिर इस लेंथ ऑफ कार्ड भी निकाली है, लेकिन जो अभी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
6 इसमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह करें तो ये ऑटोमेटिकली आप खुद कर लेंगे। ये इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने ये वाला क्वेश्चन खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। इंशाल्लाह इसके 3 क्वेश्चन रह गए तो 1 या 2 लेक्चर में ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो जाएगी। 6.1 और 6.2 में से एक, इन दोनों में से किसी एक एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग आएगा और 2 शॉर्ट आएंगे तो और एक ऑब्जेक्टिव। तो यानी सिर्फ 2 एक्सरसाइज जो मैंने कराई हैं 6.1 और 6.2, इनमें से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। एक लॉन्ग 5 नंबर का, 2 शॉर्ट 4 नंबर के और एक ऑब्जेक्टिव। तो इन दोनों एक्सरसाइजों को अच्छी तरह आपने करना है। तो इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।